अगर आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो आपके लिए ये खबर बेहद जरूरी है। अगर आपका निवेश म्यूचुअल फंड स्कीम्स में है तो समय रहते अपना केवाईसी फिर से आपको कराना होगा। इसके लिए सेबी ने लास्ट डेट जारी कर दी है। केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसीज यानी कि केआरएस द्वारा 1 नवंबर 2022 से पहले म्यूचुअल फंड निवेशकों की आधार के जरिए की गई केवाईसी को रीवैलिडेट करने की आखिरी तारीख 30 अप्रैल 2023 रखी गई है। तो अगर आपने इस समय सीमा के अंदर केवाईसी को रीवैलिडेट नहीं कराया है तो आपको भारी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। सेबी के जारी किए गए सर्कुलर में केवाईसी को लेकर कहा गया है कि वो ग्राहक जिन्होंने आधार को केवाईसी के प्रमुख दस्तावेजों के रूप में इस्तेमाल किया है, वो 1 नवंबर 2022 के 180 दिनों के भीतर इसे रीवैलिडेट करा लें। सेबी की ओर से इस डेडलाइन को कई बार आगे बढ़ाया जा चुका है। इससे पहले सेबी ने केवाईसी को रीवैलिडेट करने की कट ऑफ डेट 1 जुलाई 2022 तय की थी। सेबी की ओर से अप्रैल 2022 में जारी किए गए एक सर्कुलर में कहा गया था कि केआरए द्वारा जिन भी ग्राहकों के रिकॉर्ड सही नहीं पाए जाते हैं, उन्हें केवाईसी वैलिडेट करने के बाद ही बाजार में लेन देन करने की इजाजत होगी। वहीं अगर केआरए ने अभी तक जिन निवेशकों की केवाईसी को रीवैलिडेट नहीं किया है, उन्हें म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर निवेशकों से केवाईसी रीवैलिडेट करने के लिए कह सकता है। आपको बता दें, शेयर बाजार में निवेश करने के लिए केवाईसी के प्रोसेस से होकर गुजरना जरूरी है। साथ ही म्यूचुअल फंड में निवेश से पहले भी ये जरूरी होता है कि केवाईसी की सभी फॉर्मेलिटीज को पूरा कर लिया जाए। सेबी से रजिस्टर्ड एजेंसी केवाईसी के रिकॉर्ड्स का रखरखाव करती है, जिन्हें केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसी यानी कि केआरए के नाम से भी जाना जाता है। आप ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों में से किसी भी मोड में केआरए के जरिए अपना केवाईसी करा सकते हैं। बता दें कि किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को फ्रॉड, करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग से बचाने के लिए केवाईसी के प्रोसेस को बनाया गया है। तो चलिए अब आपको ये भी समझा देते हैं कि आप अपना केवाईसी कंप्लायंस चेक कैसे कर सकते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति को अपने केवाईसी को चेक करना है तो इसके लिए केआरए या फिर फंड हाउस की वेबसाइट पर पैन की डिटेल्स भरनी होंगी। पैन कार्ड की डिटेल्स भरने के बाद आपको केवाईसी कंप्लायंस का स्टेटस दिखने लगेगा। इसमें आप चेक कर सकते हैं कि आपका प्रोसेस पूरा हुआ है या नहीं, या कोई जानकारी छूट तो नहीं गई, या फिर बदलाव की जो नई तारीख है वो क्या है। तो चलिए अब आपको ये भी बता देते हैं कि केवाईसी को अपडेट कैसे करते हैं। तो केवाईसी अपडेट करने के लिए आपको पैन, मोबाइल नंबर और बैंक की डिटेल्स देनी होती हैं। अपडेट करने के लिए सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ केवाईसी डिटेल बदलने से जुड़ा फॉर्म जमा करना पड़ता है। इन डॉक्यूमेंट्स में कैंसल चेक, एड्रेस प्रूफ शामिल होते हैं। तो अगर आपने अभी तक अपना केवाईसी अपडेट नहीं किया है तो 30 अप्रैल से पहले जरूर कर लें, नहीं तो आपको म्यूचुअल फंड से जुड़ी ट्रांजैक्शंस करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसी ही कुछ खबरों के लिए आप लगातार बने रहें हमारे साथ और देखते रहें जागृत बिजनेस।